मोदी हैं तो फ्रीडम है, और फ्रीडम है तो बस महिलाओं को और क्या चाहिए, विकास चाहिए जो हमें मिल गया। नहीं, हिंदुत्व से खाना नहीं मिलता है, पर मेरा हिंदुत्व खो गया था। मोदी जी ने काम किया है, इसीलिए उनकी वैल्यू है। आप कहीं भी जाना चाहो तो दिल्ली से सारी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, हाईवेज बहुत अच्छे हो गए। नेताओं में विजन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोदी जी में एक लॉन्ग विजन दिखाई देता है लोगों को। पहले हम यहाँ पे नोएडा में जो है ना सेफ फील नहीं करते थे। आज दिल्ली छोड़ के लोग जो है ना नोएडा में आके रहना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा में आके रहना चाहते हैं। पहले यहाँ पे डर लगता, गाजियाबाद का नाम सुनते ही जो है ना लोगों में दहशत आती थी। आज बड़ा दिल्ली से छोड़ के यहाँ पे आके रहना चाहता है। मोदी मेरे मंदिर को बनवाना बनवाना बनवाना, योगी मेरे मंदिर को बनवाना। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो उनके अपने पसंदीदा नेता भी हैं। ऐसी एक जगह पर ग्रेटर नोएडा में मेरी मौजूदगी है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि किसका जोर चल रहा है चुनाव में, किसका जोर चल रहा है। चुनाव में तो मोदी हैं, और हमारे मन की बात मोदी ही जानते हैं बस। कौन सी है आपके मन की बात? वो तो मन की बात तो मोदी जी जान गए। मोदी हैं तो फ्रीडम है, और फ्रीडम है तो बस महिलाओं को और क्या चाहिए, विकास चाहिए जो हमें मिल गया। विकास मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो हिंदुत्व का बोलबाला हुआ है, सबसे मेन पॉइंट ये है। विपक्षी दल कहते हैं हिंदुत्व से खाना थोड़ी ना। नहीं, हिंदुत्व से खाना नहीं मिलता है, पर मेरा हिंदुत्व खो गया था। वो तो अब हमारा ये है कि हम जी सकते हैं कायदे से। अभी तक तो हम जी ही नहीं पा रहे थे। आप बताइए कौन है पसंदीदा नेता? मोदी जी। मोदी जी ही हैं, क्यों? क्योंकि हम उन्होंने हिंदुत्व को सही कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा वो किया, हिंदुत्व को ऊपर लेके गए। आप लोग बताइए किसका जोर, मुद्दा क्या है सबसे बड़ा आपके इलाके? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस इलाके का है वो सुरक्षा थी। मोदी जी ने बहुत 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया। पिछले साल 303 सीटें थी, पर इस बार बीजेपी की 330 प्लस सीटें आएंगी और एनडीए इस बार 400 पार है। आप लोग आम जनता है कि कार्यकर्ता हैं, पहले ये बताइए। पूरा मोदी मोदी माहौल बना हुआ है। देखिए, मेरा बेसिकली मैं एक सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल हूँ, और मेरी व्यू में अगर आप जानना चाहोगे तो मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज के टाइम में 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मोदी जी लेके आए हैं, जिसमें एक आपकी 2 पैकेजिंग की कंपनी है और एक फैब की कंपनी है। तो बीइंग ए सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल और एजुकेटेड और एम्प्लॉयड इंजीनियर, वी विल से कि मोदी इज़ द बेस्ट हु इज़ वर्किंग फॉर ऑल डोमेन, स्पेशली फॉर द सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट। ये बताएं, राहुल गांधी का कहना है लोकतंत्र देश में खतरे में है। अब ये तो जनता ही बताएगी क्या लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है। जनता का हिस्सा है, बताइए। हाँ, तो अभी आपने पूछा था ना कार्यकर्ता है कि नहीं है, तो मैं तो बचपन से, जब से मेरा 18 साल का हुआ, वोट देने लगा हूँ। तब बीजेपी का कुछ नहीं था, मैं बीजेपी को वोट दे के आता था। क्या है बीजेपी में कि इतनी पसंदीदा पार्टी हो गई आप लोगों की? मेरे तो बचपन से ही है ना, वही है आपके। ये हिंदू जो भी बात कर रहे हैं, दूसरा अभी विकास तो मेरे दिमाग में तो पहले नहीं था, बट अब हिंदुत्व के साथ विकास भी हो गया। मैं अपने घर में जाता था 5 घंटे लगते थे, अभी मैं 2 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ। मम्मी बिल्कुल, घर से निकलते हाईवे ट्रैफिक जाम कहीं नहीं मिलता है। कोई ट्रैफिक जाम मुझे तो सामना करना पड़ता है। कौन से रास्ते से जाना? मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं मेरठ 45 मिनट्स में घर पहुंच जाता हूँ अपने। बिल्कुल 45 मिनट्स में मेरा टोल पे यहाँ से साया से। जो 5 घंटे लगते थे हमको, घर से निकलते हाईवे आप इधर से निकलो हाईवे सीपी। अगर आप शाम को और सुबह ट्रैफिक वाला टाइम छोड़ दीजिए, 40 मिनट 30 मिनट यू कैन एंटर द सीपी फ्रॉम हियर। आप कभी? हाँ जी, बताइए। जवाब देना चाहता हूँ। मैं भी मीडिया से हूँ, मैं यहाँ सारे लोग मेरे को जानते हैं। मैं नोएडा एक्सटेंशन कवर करता हूँ। समाचार भारत मेरा छोटा सा चैनल है। आप एक बात ध्यान रखिए, हमेशा आप भी चैनल में काम करती हैं, अगर आप आउटपुट देंगे तो आपको भी नौकरी बरकरार रहेगी, तभी आपका उतार चढ़ाव जो भी होता है जीवन में। मोदी जी ने काम किया है, इसीलिए उनकी वैल्यू है। उनका जो चढ़ाव है, जो उन्होंने पूरा किया है, इसीलिए लोग मोदी मोदी करते हैं। आपका कहना कि हमको गोदी मीडिया कहते हैं, कहने दीजिए, कोई बात नहीं। भाई आप कुछ बोलेंगे तो लोग तो कुछ बोलेंगे ना? नहीं, मैं तो आप लोग जो बोलते हैं मैं वो सुना देती हूँ, बेवजह हम लोग कोसे जाते हैं। नहीं मैम, मोदी अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ा है, लोगों के विकास पे काम किया है। कोई पर्टिकुलर एरिया उन्होंने नहीं किया। लोग बोलते थे कि हिंदी पट्टी हिंदुत्व, पर उन्होंने सबको लेके चला। जैसे कि अगर आप देखोगे बंगाल में बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, पर अगर इस बार आप एक्सपेक्ट करोगे ना तो बंगाल में भी 25 सीटें बीजेपी को आने वाली हैं। अच्छा, आपको लग रहा है बंगाल में 25? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। 40 में 40 आने वाली हैं। पिछली बार 39 थी, इस बार 40। आप कार्यकर्ता हो कि आम जनता? मैं आम जनता हूँ मैम। आम जनता वोट बता रहे हैं बीजेपी को। देखिए, मेरे हिसाब से जो है, मेरा जो अपना मानना है कि मुझे उस पार्टी को वोट देना है
जो राष्ट्र के हित में कार्य करे। सुरक्षा की बात करूं तो जो आज हमारा देश बहुत सुरक्षित है, चाहे इंटरनल चाहे आउट की बात करें। अभी पीछे जैसे यूक्रेन में हुआ तो हमारे तिरंगे को लेके जो है इवन इंडिया के लोग तो और पाकिस्तान के लोगों ने भी तिरंगा लेके जो है अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचे। तो देश आज सुरक्षित हाथों में है। मेडिकल की बात करूं तो आज जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत में जो है पिछले 10 सालों में जो है हमारे जो है एम्स बन गए हैं। और मुद्रास्फीति की बात करूं तो अभी मैं पढ़ रहा था कि 650 करोड़ हमारी भारतीय फॉरेन करेंसी आई है, जो पिछले 10 साल पहले जो है 350 करोड़ बिलियन डॉलर थी, तो अब 650 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। तो दूसरा संस्कृति की बात करूं और विकास की बात करूं तो आज जो है चारों तरफ जो है रोड मैप इतना अच्छा हो गया है कि आज आप कहीं भी जाना चाहो तो दिल्ली से सारी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, हाईवेज बहुत अच्छे हो गए। अभी मेरे ख्याल से 42 किलोमीटर प्रति घंटे के या पर डे के हिसाब से जो है रोड बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये बताइए, मोदी के अलावा एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इतने और भी तो नेता हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों का? बेसिकली उनमें विजन नहीं दिखता। सबके अपने अपनी सोच है, बट नेताओं में विजन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोदी जी में एक लॉन्ग विजन दिखाई देता है लोगों को। वो एक परिवार के रूप में सबको मानते हैं, छोटी सी छोटी घटना पर भी रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्शन को पब्लिक देखती है। बट और राजनेताओं में केवल अपने वोट बैंक के प्रति दिखाई देता है और किसी के प्रति दिखाई नहीं देता। जैसे तुष्टीकरण सबसे बड़ा मुद्दा था पहले, आज भी उसको लेके बातें चलती हैं। मोदी जी के लिए सभी एक परिवार के रूप में हैं, जो मुझे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर विपक्षी दल कहते हैं कि जितने भी विपक्षी नेता हैं सबके खिलाफ ईडी सीबीआई लगवा देते हैं। देखने में तो लगता है ये सब कुछ कि नहीं, जैसे जो पार्टी के औरों के आ रहे हैं वो ठीक कैसे हो जाते हैं, ये देखने में तो लगता है। जो बात कह रहे हैं वो इतनी गलत भी नहीं है। लेकिन मोदी ने मतलब देश को तो आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। देश को आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है, देश को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सब जो नेतागिरी वाली चीज है वो सब पार्टी में होती है, वो इसमें भी है। तो मतलब मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है? नहीं। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं। आप लोग बताइए। नहीं, स्टेबल गवर्नमेंट है और जो विजन की बात करी वो दिखता है सभी को, और फिर स्टेबल गवर्नमेंट को चेंज क्यों करना? रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर घेरती है विपक्षी पार्टियां, तो वो कुछ विपक्ष तो कुछ करेगी ना, लेकिन जो विजन है वो आज तक एज अ सर्विस क्लास पर्सन मैंने ये अपनी इंडस्ट्री में, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से हूँ, काफ़ी कुछ देखा जो सपोर्ट में है गवर्नमेंट की तरफ से। मेक इन इंडिया इज़ अ बिग सक्सेस, उसने काफ़ी कुछ दिया है। तो विजन बहुत ज़रूरी है। सारी सरकार, लोकतंत्र देश का खतरे में है या फिर नहीं है, ये बताइए। नहीं, जरा सा भी खतरे में नहीं। खतरे में नहीं है। जो हिंदुत्व का बात करेगा वही देश में राज करेगा। हिंदुत्व से पेट भरेगा क्या वो विपक्ष? पेट उसी से भरेगा, उसी से भरेगा पेट उसी हिंदुत्व से भरेगा। तब कल तक है ना, मैंने हिंदू ठीक से बोल नहीं पाता था, आज खुलेआम बोल पाता है। ये मोदी जी का है ना करिश्मा है। पहले हम यहाँ पे नोएडा में जो है ना सेफ फील नहीं करते थे। आज दिल्ली छोड़ के लोग जो है ना नोएडा में आके रहना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा में आके रहना चाहते हैं। पहले यहाँ पे डर लगता, गाजियाबाद का नाम सुनते जो है ना लोगों में दहशत आती थी। आज बड़ा दिल्ली से छोड़ के यहाँ पे आके रहना चाहता है। इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर और इतना सेफ। योगी जी ने, योगी है तो सब मुमकिन है। डबल इंजन योगी जी है तो सब मुमकिन है यहाँ पे। योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या मुझे लग रहा है आप कुछ सुनाना चाहती है मोदी जी को गाना? है ना, ये बहुत देर से मुझे लग रहा है। बताइए। हाँ बताइएगा, ये क्या सुनाना चाहती हैं? मोदी जी तो मेरे भैया है, उनके लिए कुछ भी गा। क्या सुनाएंगे बताइए। मेरी राखी के बंधन को निभाएंगे, मेरा मंदिर बनवाएंगे, मेरा मंदिर नहीं बन रहा। अच्छा, इन लोगों की एक समस्या है, ये लोग जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहाँ पर मंदिर नहीं है और इनकी ये डिमांड है कि मंदिर बनना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं? बस मैं अपने सोसाइटी में मंदिर बने। मेरा, हाँ, मैं मोदी जी और योगी जी को राखी भेजूंगी, मेरे भाई मेरा मंदिर बनवा के जाएंगे। गाना सुनाएंगे राखी वाला? हाँ सुना देंगे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मोदी मेरे मंदिर को बनवाना, बनवाना बनवाना, योगी मेरे मंदिर को बनवाना। इतना सुंदर गाना सुन के तो बन ही जाएगा लग रहा है, लेकिन फिलहाल आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, एक तरफा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल है।